हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। आज के ई क्लास वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पर्यावरण विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। आज के वीडियो में हम पर्यावरण विज्ञान के 20 क्वेश्चंस का समावेश करेंगे जो क्वेश्चन पिछले कई वर्षों से सीटेट और यूपीटेट की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एजुकेशन ई क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, जीवाश्म ईंधन है कोयला, पेट्रोलियम, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन आए हुए हैं जिसका सही आंसर है उपयुक्त दोनों। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, बायोगैस में मुख्यतः होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला मीथेन, दूसरा एसिटिलीन, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा ऑक्सीजन। इसका सही आंसर है मीथेन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, जब कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तब कौन सी गैस निकलती है। आपके सामने 4 ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं। पहला हाइड्रोजन, दूसरा कोल गैस, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोल। इसका सही आंसर है कोल गैस। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, पुनः नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। पुनः नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है जलधारा, वायु, सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, पेट्रोलियम में मुख्यतः होता है कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही आंसर है कार्बन और हाइड्रोजन। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण के समय प्रकाश ऊर्जा परिवर्तित होती है। पहला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में, दूसरा भौतिक ऊर्जा में, सोलर ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा में। इसका सही आंसर है रासायनिक ऊर्जा में। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए है विद्युत ऊर्जा, दूसरा नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा सोलर ऊर्जा, चौथा ईंधन ऊर्जा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विद्युत ऊर्जा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सौर सेल का उपयोग किया जाता है प्राकृतिक उपग्रहों में, कृत्रिम उपग्रहों में, सूर्य में या फिर चंद्रमा में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कृत्रिम उपग्रहों में। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, सीएनजी गैस का मुख्य घटक है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं फिर से एक बार। सीएनजी गैस का मुख्य घटक है मीथेन, ब्यूटेन, हेप्टेन या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मीथेन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फॉर्म स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, शिमला और उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को, वीडियोस को लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए, जिससे कि अगर हम कोई आपका जो पार्ट 2 वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, एलपीजी गैस का मुख्य घटक है ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या पेंटेन। इसका सही आंसर है ब्यूटेन। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, सीएनजी कौन सी गैस है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस या फिर हाइड्रोजन गैस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्राकृतिक गैस। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन
नहीं है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जीवाश्म में ईंधन नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन आ रहे हैं, सीएनजी, डीजल, बायोगैस या केरोसिन। इसका सही आंसर है बायोगैस। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, बांध में एकत्र जल है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ एक बार। बांध में एकत्र जल है, बात का स्रोत, जल विद्युत का स्रोत, जीवाश्म ईंधन का स्रोत, न्यूक्लियक ऊर्जा का स्रोत। इसका सही आंसर है जल विद्युत का स्रोत। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15 पे। एलपीजी में मुख्यतः पाई जाती है। एलपीजी में मुख्यतः पाई जाती है कोल तार, ब्यूटेन, कोल गैस या मीथेन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्यूटेन। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक द्रवीय ईंधन है? निम्नलिखित में से कौन एक द्रवीय ईंधन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, एलपीजी, सीएनजी, केरोसिन या चारकोल। आप गैस भी कर सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है केरोसिन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है विंड मिल द्वारा, सौर सेल द्वारा, टरबाइन द्वारा या फिर पंचक्की द्वारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सौर सेल द्वारा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सूर्य में ऊर्जा निर्माण का कारण है। सूर्य में ऊर्जा निर्माण का कारण है विखंडन, बात ऊर्जा, संलयन, जलीय ऊर्जा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है संलयन। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है सौर भट्टी द्वारा, सौर कुकर द्वारा, सौर सेल द्वारा, सौर जल ऊष्मक द्वारा। इसका सही आंसर है सौर सेल द्वारा। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम साधन है सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर सौर जल ऊष्मक। इसका सही आंसर है जल ऊर्जा। अब चलिए हम आपको एक क्वेश्चन के लिए छोड़ जाते हैं, जो है एक प्रश्न आपके लिए। अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, जब प्रक्रिया द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप इसका जवाब ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।